दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं अरविंद सिंह गौतम इस वक्त बांदा शहर के रामलीला मैदान पर खड़ा हूं, जहां पर आज बड़े भव्य तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये बांदा का वही शपथ ग्रहण समारोह का मंच है, जहां थोड़ी देर में जो है यहाँ पर जो है राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी और बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल के साथ में कई लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि अगर दिखाऊं तो महिलाओं को लेकर के जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई है, तो वहीं पर पुरुषों के लिए जो है पूरी बराबर व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर पहली बार जो है बड़े भव्य तरीके से जो है यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में यूपी की योगी सरकार ने पहले ही कह रखा है कि अगर अपने शहर का विकास करना है तो हमें ट्रिपल इंजन की सरकार को चुनना बेहद जरूरी होगा। इसको लेकर के यहाँ की जनता जो है बेहद उत्सुक है। हालांकि मालती बासु जो है पहली बार रामलीला मैदान के इस भव्य ग्राउंड में आकर के नगर पालिका चेयरमैन का शपथ ग्रहण समारोह लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में रामकेश निषाद के साथ में जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। संभल में इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं और इंद्र देवता के प्रसन्न होने से संभल में जो मौसम में सबसे ज़्यादा जो गर्माहट देखने को मिल रही थी, बिल्कुल नरमी आ गई है और बिल्कुल लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं हम बात जनपद संभल की कर रहे हैं, जहां तेज हवा, आंधी, बरसात से मौसम में नरमाई आ गई है। वहीं तापमान बढ़कर मई के महीने में 25 मई से और जो तापमान 9 तक चलने वाला था 15 अप्रैल तक, सबसे ज़्यादा गर्मी 45 डिग्री से ऊपर हो गई थी। सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लोग बहुत परेशान थे। तो वहीं अगर संभल की हम बात करें तो तेज़ हवा, आंधी, बरसात से मौसम में नरमी आई है और वहीं लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए खेती के लिए बहुत अत्यधिक फायदा हुआ है। वहीं अगर हम बात संभल के प्रकृति की करें तो वहीं पेड़ पौधे काफ़ी तादाद में टूटे हैं और वहीं कुछ लोगों के लिए, कुछ फसलों के लिए नुकसान भी हुआ है, संभल में देखा जा रहा है। तो वहीं हम बात करें जिस तरह से जो इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं, तो इंद्र देवता प्रसन्न होने से संभल में जो तापमान 21 डिग्री गिरकर पहुंच गया है। और वहीं हम बात करें अधिकतम तापमान की बात करें तो 45 डिग्री 44 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। तो कई प्रदेश में, कई जनपदों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर था। सबसे ज़्यादा गर्मी थी, मई का महीना है, 9 तक चल रहा है इस समय, तो सबसे ज़्यादा वहीं इंद्र देवता के प्रसन्न होने से मौसम में नरमी आई है, तो लोग राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। और सबसे अधिक जो फ़ायदा होने वाला है किसानों को होने वाला है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं और वहीं जुताई बुवाई अब शुरू हो गई है, तो किसान भी अब राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। यूपी के शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद इस बार निकाय चुनाव में शाहजहांपुर में महापौर के लिए चुनाव हुआ और इस चुनाव में भाजपा की महिला प्रत्याशी अर्चना सिंह वर्मा रिकॉर्ड मतों से विजयी घोषित हुई। इसके बाद शाहजहांपुर में नगर निगम के द्वारा उनके भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समेत बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं शाहजहांपुर डीएम उमेश प्रताप सिंह ने बरेली कमिश्नर के निर्देश पर नवनिर्वाचित महापौर अर्चना सिंह वर्मा को शपथ ग्रहण करवाई और उसके बाद नवनिर्वाचित महापौर अर्चना सिंह वर्मा ने सभी 60 पार्षदों को, जिसमें से 41 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विजयी घोषित हुए हैं, उनको शपथ ग्रहण कराई। इसके बाद पूरा मैदान खचाखच प्रशंसकों से, जनता से और उन नेता और कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। सभी का स्वागत सत्कार हुआ, सभी ने जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं सुरेश कुमार खन्ना ने इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि यूपी में शाहजहांपुर के महापौर सीट पर नगर निगम में जो भी सुविधाएं और जो भी कार्य होंगे उनके लिए यूपी का खजाना खुला हुआ है। आपको बताते चले कि ये चुनाव यूपी के तीनों मंत्रियों की प्रतिष्ठा पर दांव लगा था, क्योंकि शाहजहांपुर के 3 मंत्री और यहाँ के पहले महापौर का चुनाव, तो उसके लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी यहाँ दौरा किया था। 2 दिन पहले चुनाव से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। बहरहाल शाहजहांपुर में पहला महापौर भाजपा की महिला प्रत्याशी जो विजयी घोषित हुई है अर्चना सिंह वर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता के जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से
शाहजहाँपुर में विकास की गंगा बहेगी और जो कार्य अब तक नहीं हो पाए और जो लोगों का सपना है शाहजहाँपुर को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना है। शाहजहाँपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। सोनभद्र के दुद्दी कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर सुबह सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का नग्न अवस्था में शव मिला। जब लोगों द्वारा वहां पर सुबह सुबह लोग उठ के जब वहां ग्रामीण पहुंचे, मौके पर देखे एक व्यक्ति का शव जो पूरी तरह से नग्न अवस्था में सड़क पर लेटा हुआ पाया गया। हड़बड़ाते हुए जब एक स्थानीय ने और लोगों को वहां पर हल्ला करके बुलाया, तो बुलाने के बाद उसमें से एक लोग डायल 112 को जब सूचना दिया, तो मौके पर पहुंच के पुलिस द्वारा शव को शिनाख्त के लिए कई लोगों से पूछताछ की, मगर वहां पे शव का शिनाख्त नहीं हो पाया। उसके बाद पुलिस शव को पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब कई लोगों द्वारा वहां पर देखा गया कि जब काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, तो वहां पे उन्होंने बताया, कुछ ग्रामीण बताए कि यह व्यक्ति भिक्षाटन करके अपना गुजारा क्षेत्र में करता था, मगर ये कहाँ से आया था, कौन है, इसका पता नहीं चल सका। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। झांसी में जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसके पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं घायल पति को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लारौल में देर रात्रि जमीनी विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें सुखमयी महिला की मौत हो गई। वहीं उसके पति नारायण सिंह की गोली लगने से हालत गंभीर हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे कटेरा थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ मृतका के शव को कब्जे में ले लिया। वहीं घायल पति को झांसी के मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि नारायण सिंह का विवाद गांव के ही कुछ लोगों से चल रहा था, जिनसे जमीनी विवाद था तथा जमीन को लेकर कई बार गांव में पंचायत भी बैठाई गई, लेकिन पंचायत से मामला नहीं निपटा और देर रात्रि गोली चल गई, जिसमें महिला की मौत हो गई और पति की हालत गंभीर है। फिलहाल इस समय जो आरोप लगे हुए हैं वो गांव के वर्तमान प्रधान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया तथा गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को एक विशेष उपहार दिया गया है, जहां उन्होंने आदेश किया है कि अब जो उत्तर प्रदेश में जो राशन की दुकानें हुआ करती, कोटा डीलर की जो दुकानें हुआ करती थी, तो वहां पर अब जरूरत रोजमर्रा की चीजें राशन की दुकान पर ही अब मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे और ये मैनपुरी जनपद है, मैनपुरी की जनपद की जनता से यह हाल पूरा जानेंगे। जो ये आदेश हुए डेवलपमेंट की सरकार ने ये आम जनता को लाभ देने के लिए जो ये विकल्प देखा है, ये क्या कहती है इस जनता। तो आज आपको पता है योगी सरकार ने आज आदेश दिया, जो भी डीलर की दुकानें होती थी सरकारी, तो उनको जहाँ भी राशन मिलता है, अब वहाँ पर दही है, घी है, दाल है, जो भी जरूरत घरेलू चीज़ें वहाँ पर उचित तरीके योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश हुआ है कि जो कोटा डीलर की दुकानें हुआ करती हैं, तो उन पर अब रोजमर्रा की जो घरेलू चीज़ें, वो सारी चीज़ें कोटा डीलर के ही पास उपलब्ध होंगी। वहाँ से आम इंसान आराम से खरीद सकता है और उचित मिलता है। उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जो भी कर रही है, केवल उसका यही उद्देश्य है कि हमारी जो योजना है उसका लाभ सीधे सीधे आम जनता को, जिसकी वजह ये सब किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और ऐसी कई कार्य किए हैं सरकार ने, जो डायरेक्ट जैसी बेसिक शिक्षा से जुड़े भी काम किए हैं। और ड्रेस का काम था जो स्कूल में ही वितरण होता था, तो डायरेक्ट सीधे अभिभावक के खाते में किया गया है।
तो सरकार का ये मेन उद्देश्य है कि हमारी योजना का जो लाभ है सबसे पहली पीढ़ी को मिले, अर्थात आम जनता को इसका ये स्वागत ही मिले। तो यहाँ पर और लोग हैं, हम उनसे यहाँ पे जानेंगे। और भी लोग यहाँ पर हैं जो योगी आदित्यनाथ द्वारा आज आदेश किए गए हैं, जो कोटा डीलर हैं, तो उन पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें, घरेलू चीज़ें हैं, वो आज उन्होंने आदेश किया है कि राशन डीलर जो है, कोटा डीलर, उनसे ही सारी चीज़ें जरूरत की मिलेंगी और उचित रेट अभी तक जो मार्केट में निर्धारित मूल्य से ऊपर बिकती थी। तो योगी जी ने 35 वस्तुएं ऐसी हैं घरेलू जो राशन की दुकान पे मिलने का शासनादेश जारी कर दिया है, वो उचित रेट पे हर राशन डीलर की दुकान पे अगरबत्ती से लेके और खाने की हर चीज़, घरेलू मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, वो सभी उचित रेट पर उपलब्ध है। तो उनके इस आदेश को किस तरीके से स्वागत किया? ये जनता के हित में है, जनता के गाँव में, जनता के घर में, आम आदमी के घर में, उसके गांव में हर चीज़ उपलब्ध है। उसे बाजार में, मार्केट में लेने के लिए अधिक दाम पर जाने की जरूरत नहीं है। वो राशन डीलर के पास पहुँचे और राशन डीलर की दुकान पहुँचे और जो रोजमर्रा की 35 वस्तुएं हैं राशन के अलावा, उनको उचित रेट पर वहाँ से प्राप्त करें। तो यहाँ पर और लोग हैं, हम और लोगों से भी जानेंगे। तो जो आज आदेश हुए योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो डबल इंजन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं आम जनता तक सीधा लाभ पहुँचाने का, तो आज हम बात करें। और लोग हैं, योगी आदित्यनाथ ने आज जो आदेश हुआ है उनके द्वारा कि जो ज़रूरत की चीज़ें अब वो राशन की ही दुकान से, सरकारी राशन की दुकान, इसका स्वागत कैसे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो भी फैसला है उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हैं। उनका मानना है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, गरीब जनता जो है, जिनके राशन कार्ड हैं, उनको इधर उधर न भागना पड़े और जो वास्तविक मूल्य है उससे अधिक मूल्य न देना पड़े। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने जो आदेश पारित किया है कि ये राशन डीलर जितने भी हैं, सरकारी सस्ते गंदे की दुकान जो है, उस पर जो है घरेलू आवश्यक जो वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उन चीजों को क्यों ना वहीं से आम जनमानस को उपलब्ध कराएं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को उससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर विशेष रूप से गरीब जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि आज आप देखिए अंत्योदय कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड जो किसके हैं, उनका पूरा वेरिफिकेशन करके, उनकी पूरी इंक्वायरी करके उनको ये कार्ड जो है, वैसे जो आदेश किए हैं, राशन अगर कार्ड नहीं है उनसे, फिर भी वो जो राशन डीलर की दुकान है, तो वहाँ से अपनी जरूरत की चीज, चाहे वो रईस हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय, सभी लोग। जी हाँ, लेकिन उनको जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो वास्तविक मूल्य है उससे कई गुना अधिक जो मूल्य लेते थे, अब उनको ये मालूम है, धीरे धीरे आम जनमानस को ये भी पता लगेगा किस वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है। तो बाजार में जाकर अगर महंगी भी कोई देगा तो उससे कुछ जद्दोजहद कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप मुझसे ये जो है अतिरिक्त पैसा वसूल रहे हैं, तो उसकी जेब पर जो है अधिक बर्डन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर और लोग हैं, हम और जानेंगे। क्या नाम है? क्या कितना असर पड़ने वाला है जो व्यापारी मार्केट में हैं और जो दुकानदार हैं, अब जब योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार ने जो आदेश किए हैं कि अब जो राशन की दुकान है वहाँ पर रोजमर्रा की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो सकें उचित रूप से? इससे जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो बाजार में महंगी वस्तुएं बेचते हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा कि अब ऐसा नहीं कर पाएंगे जनता के साथ, वो भी जनता जानेगी और इसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ेगा और सरकार द्वारा जनता को सीधा लाभ भी पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो मार्केट में जो दुकानदार हैं उन पर कोई असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। वो अगर किसी वस्तु का दाम अधिक लेते हैं तो अब जनता को मालूम है कि इस वस्तु की कीमत कितनी है, तो अधिक दाम पर जनता उनसे नहीं लेगी, इसका प्रभाव बाजार में स्वाभाविक है। आपका मतलब कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर और लोग हैं, हम और लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है दुकानदार भाई, तो उनसे भी जानेंगे जो योगी आदित्यनाथ द्वारा
जो राशन की दुकान है, जो सरकारी राशन की दुकान है, तो वहाँ पर रोज जो ज़रूरत की चीज़ें, घरेलू जरूरत की चीज़ें वहाँ उचित रेट पर मिलेंगी, तो मार्केट में अधिक रेट पर खरीदते हैं। उस जो फैसला लिया गया उसके बारे में क्या फैसला बहुत सही है। पहले जो राशन में काफ़ी ज़्यादा उचित रेट पे आपको चीज़ें मिलेंगी, उसमें कोई भी आपका नहीं मारा जाएगा, तो खराब होगा नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो मार्केट में दूध है, दही है, चावल है, दाल है, ये बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें रोज़ की रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में दाम जो प्रिंट रेट है उससे भी अधिक बेचते हैं, प्रिंट रेट पर बेचते हैं। अब वही चीज़ें जो राशन की दुकान पर वो कम रेट पर आपको सरकारी दुकान पर मिलेंगी। मार्केट में दुकानदार MRP से भी ज़्यादा बेच रहा था, वो अगर गवर्नमेंट मतलब सरकारी राशन की दुकान पर अगर ये बांटेगी तो इससे जनता को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो योगी आदित्यनाथ द्वारा ये जो आदेश जारी किए तो ये सही है। हाँ, मेरी राय में। तो यहाँ पर और लोग हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। योगी आदित्यनाथ द्वारा आज आदेश किया गया है, जो ज़रूरत की रोज़ चीज़ें होती हैं, दूध है, दही है, चावल है, चीनी है, तो ये चीज़ें जो ज़रूरत की रोज़ घरेलू चीज़ें हैं, तो ये आपको उचित रेट पर राशन की दुकान पर ही आपको मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि राशन कार्ड आपका है और वहाँ से आप कुछ सरकारी दुकान से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अधिक मूल्य जो प्रिंट मूल्य है उससे भी अधिक ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जनता को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब जब सरकारी राशन की दुकान है तो वहाँ पर उचित रेट है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? अभी हमें इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है, हमें आपसे जानकारी दी, तो इसलिए हम कोई बात कर नहीं, जो आदेश किए गए तो वो सही है या गलत? जैसे राशन की जो वो है दुकान सरकारी, हाँ, तो वहाँ से पहले राशन तो पूरा कंट्रोल से परमिट से ही आता है। अब जैसे राशन की उसका परमिट का कोई नहीं है, अगर सरकारी दुकान है, जो सरकारी दुकान वहाँ पर जरूरत की चीज़ें कम रेट में मिलेंगी तो बेहतर है, वो बेहतर है, तो कोई शक ही नहीं। तो आम जनता को इससे राहत मिलने वाली है। कितना हद तक मानते हैं कि वो उनको राहत मिलेगी? अब ये समय आने पे मालूम पड़ेगा किस हिसाब से मिल रहा है, स्टॉक उसका दे रहे हैं पब्लिक को या अंदर व्यापारी का माल को दवाई आपने उसको महंगा करके बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, या आम जनता को डायरेक्ट सीधे देते हैं। ये तो वहाँ पर राशन की जो दुकान उससे सरकारी रेट के हिसाब से निर्धारित रेट से ऊपर नहीं ले पाएंगे, जबकि मार्केट में जो व्यापारी दुकानदार वो रेट अधिक ले लेते और जो आम जनता है वो अपना बेबस होकर खरीद। उसके बाद ये तो आरामदारी सौदा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर आने एक अंकल जी हैं, क्या नाम है अंकल? कोई बात नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ के आदेश हुए हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दही है, चावल है, चीनी है, दूध है, अगरबत्ती है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, रोज़ घरेलू ज़रूरत की चीज़ें, वो सरकारी जो राशन की दुकान है तो वहाँ से सारी चीज़ें एक मॉल टाइप का रहेगा, तो वहाँ से आप उचित रेट पर आपको वहाँ से मिलाइए, उसके सरकारी रेट जो निर्धारित होंगे, और जबकि वही चीज़ें मार्केट में अधिक रेट पर मिलती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल लाभ मिल रहा है, जो भी कर रहा है गलत कौन कर रहा है, अच्छा कर रहा है। कितना हद तक आप समझते हैं कि जनता को इससे लाभ मिलने वाला है? हमारे हिसाब से तो मतलब जनता अपनी अपनी जगह पे कौन समझ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो योगी है या मोदी है, जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो मैनपुरी की जनता है, आज हमने उनसे ये हाल यहाँ का जाना, जो योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ये जो लिया गया, डबल इंजन सरकार द्वारा ये जो नया विकल्प लाए हैं कि अब जो मार्केट से जो गरीब ज़रूरतमंद और जो मध्यम वर्गीय है, चाहे अमीर वर्ग हो, तो सभी लोगों जहाँ मार्केट से दाम थे निर्धारित, उनसे भी ऊपर रेट पर दुकानदार भाई उनको बेचते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होती थी, क्योंकि रोज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको खरीदना पड़ती थी, तो उनकी जेब पर असर पड़ता था। इनकम जबकि निश्चित उनकी होती थी और वो इनकम जो है उसमें ही उनको घर चलाना पड़ता था। अब जब सरकारी दुकान पर ये आदेश किए गए, राशन कोटा डीलर है वहीं से सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है उनसे। और जो वहाँ पर रेट निर्धारित किए जाएंगे, रेट जो रहेंगे मार्केट से कम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शुद्धता की बात करें तो वहाँ भी एकदम शुद्ध मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जनता ने, जनता जो योगी आदित्यनाथ ने आदेश उनकी सरकार के द्वारा हुए, तो उनका स्वागत किया है और खुले दिल से स्वागत किया है। मैनपुरी से कैमरामैन शल्लू के साथ मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट।